बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के हक़ में इमरान खान की बेगुनाही के हवाले से सबसे बड़ी गवाही सामने आ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला वाक़या है कि किसी लीडर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये बात आ जाए कि इमरान खान की गिरफ़्तारी गैर कानूनी है, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है और आलमी क़वानीन की, इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के वर्किंग ग्रुप की तरफ से ये फाइंडिंग्स हैं। इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन की है, एक एक केस का हवाला दिया है और उसके बाद इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है। सोचिए ज़रा, अक़वाम मुत्तहिदा जिसके तमाम दुनिया के ममालिक मेंबर्स हैं, सबसे ताकतवर बॉडी समझी जाती है, और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। सिर्फ ये नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हुकूक़ का वर्किंग ग्रुप कह रहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, बल्कि कहा जा रहा है कि उनको कंपनसेट किया जाए, मदावा किया जाए कि किस तरह से उसके इंसानी हुकूक़ को पामाल किया गया, किस तरह उसको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, और बाकायदा एक एक केस का हवाला देकर, उसकी डिटेल्स बताकर, तोशाखाना हो, साइफर हो, इद्दत केस हो, सब केसेस को डिस्कस करके बताया गया है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को, सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर को, उसकी सबसे बड़ी पार्टी को, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी थी, उसको इलेक्शन से बाहर रखना था। सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था। एक एक चीज़ उन्होंने वाज़ेह कर दी है। अब ये बात कोई और इदारा नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ का वर्किंग ग्रुप है जिसने पूरी डिटेल इसमें शामिल की है और शिक वाइज एक एक चीज़ को डिस्कस करके अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं कि इंसानी हुकूक़ की पामाली हुई, आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हुई, और इस पर जवाब भी मांगा जा रहा है कि जी वो लोग जिन्होंने ये सब काम किए इमरान खान के ख़िलाफ़, जिस तरह से उन्होंने गिरफ्तारियां की हैं, जिस तरह उन्होंने इंसानी हुकूक़ की पामाली की है, जिस तरह उन्होंने कानून का गलत इस्तेमाल किया है और ये सब एक्सपोज हो गए हैं, उनके खिलाफ बताएं क्या किया जा रहा है। ये भी सवाल किया गया है, बताएं उनके खिलाफ क्या किया जा रहा है, इमरान खान को रिहा किया जाए, उसको कब रिहा किया जा रहा है, और पूरी रिपोर्ट ली जाए हुकूमत से। ये हुकूमत जो पाकिस्तान में अवाम को तो मुंह दिखाने के काबिल थी ही नहीं, जिस तरह का ये बजट लेकर आए हैं, अब पूरी दुनिया में तन्हाई का शिकार हो गई है। ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अब तो जहां जाएंगे अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिपोर्ट सामने आएगी कि अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर, यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर कहा जा रहा है कि आप ना सिर्फ ये कि जाली हुकूमत हैं, आपने इलेक्शंस गलत करवाए, आपने सबसे पॉपुलर लीडर को जानबूझकर गलत केसेस में उलझाया, उसको सजाएं दिलवाई, उसको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा। पूरी डिटेल है। फिर बताया गया कि साइफर किस तरह जाली है, ये तोशाखाना केस किस तरह जाली हैं, ये इद्दत केस किस तरह बनाया गया, उसके मकासद को भी डिस्कस किया गया है, एक एक चीज़ बताई गई है। अब आप मुझे बताइए क्या रह गया इनके पास? यानी वो मुहावरा है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाला मामला, ये अब इस हुकूमत के लिए सिर्फ बचा है। पहले ये कहते थे वो अमेरिका की तरफ से किस तरह से आ गया और ये तो अमेरिका से इसने ताल्लुकात ख़राब कर दिए। अब सोचिए कि वही अमेरिका, उसी की पार्लियामेंट और उसमें दोनों पार्टीज, चाहे रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट्स हों, उन सब की तरफ से आप देखें कि यानी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उनकी करारदाद आ गई कि जनाब यहाँ पर इलेक्शंस रिग हुए, इंसानी हुकूक़ की पामाली हुई है, यहाँ पर सोशल मीडिया के खिलाफ काम हो रहा है, यहाँ पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है। ये सब बातें अमेरिका कर रहा है, और वो अमेरिका जिसके बारे में कहते हैं उसको नाराज़ कर दिया इमरान खान ने। यानी अगर आप डट जाएं, आप खड़े हों, अपनी इज्जत के लिए खड़े हों, तो दूसरे भी आपकी इज्जत करते हैं। जिनके बारे में इमरान खान ने कहा कि जी ये इन्होंने मुदाखलत की है मेरी हुकूमत गिराने में, वहीं की पार्टीज, और दोनों पार्टीज जिसकी हुकूमत है, जिसकी हुकूमत होते, जो बाइडेन की हुकूमत होते हुए ये सब कुछ किया गया, और जो अपोजिशन रिपब्लिकन्स, दोनों तरफ से ये इमरान खान के लिए कहा गया। फिर दीगर ममालिक आप देख लीजिए, इससे पहले अमेरिका में पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान के मामले पर वहाँ पर उनकी कमेटी में किसी को बुलाना पड़े, यानी डोनाल्ड लू को, जिस पर सारा मामला था, इल्ज़ाम था, उसको बुलाया गया। उसने भी कहा जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। चाहे चीन को देखें, दीगर ममालिक को देखें, हर तरफ ये आवाज़ उठ रही है कि जी पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम है, इस्तेहकाम नहीं है, यहाँ पर इलेक्शन जाली हुए हैं, यहाँ का पॉपुलर इमरान खान है, उसको गलत तरीके से जेल में रखा है, इंसानी हुकूक़ की तंजीमें कह रही हैं, यहाँ पर जनाब वकला तंजीमें कह रही हैं, और अब तो सबसे बढ़कर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आ गया है। अब क्या बचा है बाकी? और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि इसमें पूरी डिटेल डिस्कस की गई है, और वैसे काफ़ी चूँकि डिटेल में सारा मामला है, मैं इसके अहम तरीन जो नुकात हैं वो आपके सामने रखता हूँ। अब ये खबर तो हर तरफ है। अब देखिए इसका क्या जवाब देते हैं, क्योंकि ये कोई एक मुल्क नहीं है, कोई ये किसी जमात के हवाले से नहीं है, ये कोई पाकिस्तान की कोई जमात नहीं या कोई पाकिस्तान की कोई तंजीम नहीं है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल की बात है जहाँ हर चीज़ होती है। और वो कह रहे हैं कि हाँ जी इसका जवाब दिया जाए, और इनके पास क्या है
जवाब क्या है? उन्होंने तो पूरी डिटेल बता दी है, एक एक चीज़। अब ये बात कि जी उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, एक तो इमरान खान को रिहा किया जाए और उसका मुदावा किया जाए जो उसके साथ गलत हुआ है, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि आपने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं इंसानी हुकूक के, इंटरनेशनल कवानीन के, आलमी कवानीन के मुताबिक आपने कुछ नहीं किया, आपने उससे उलट काम किया। इतना कुछ इन्होंने किया है गलत, इतने भोंडे तरीके से और इतना खुलकर कि सबको नज़र आ रहा है कि क्या हुआ है और इनसे जवाबदेही ली जा रही है। ये इन्होंने पाकिस्तान का हाल कर दिया है कि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान किस लिए जाना जा रहा है। यहाँ पर जनाब मीशत तो बर्बाद है, ये इस्तेकाम है ही, लेकिन यहाँ पर कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ पर इंसानी हुकूक की पामाली है, यहाँ पर इलेक्शन रिग्ड हैं, यहाँ पर कोई जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर जनाब जिस तरह से आप चाहें अदालत को जो है उसकी गर्दन दबा लें, जिस तरह का मर्जी फैसला ले लें, आप इदारों को जिस तरह मर्जी अपने हक में इस्तेमाल करें, पुलिस वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ इंतकाम है, जबर है। तो ऐसे माहौल में आप छोड़ दीजिए, आप किसी मुल्क में जाकर या वहाँ जाकर आप कोई बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की या किसी को अपने लिए कायल करेंगे, आपकी क्या कोई बात सुनेगा? वो कहेंगे आप तो बदतरीन ममालिक में इस वक्त शामिल हैं, मईशत के लिहाज से भी, इंसानी हुकूक के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ तालीम, सेहत और ये चीज़ें तो आप देखिए ना, आवाम की बात है, लेकिन दुनिया इन चीज़ों को भी नोट कर रही होती है कि वहाँ सबसे पहले देखते हैं कानून की हुक्मरानी कितनी है, वो होगी तो ये हुकूक किसी को मिलेंगे। तो उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा पाकिस्तान में, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर रिपोर्ट है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पिछले 2 साल में जब से ही हम बर्बादी देख रहे हैं, सबसे ख़तरनाक रिपोर्ट इस हुकूमत के लिए है और सबसे ताकतवर रिपोर्ट ये इस हुकूमत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर है। किस तरह इमरान खान की हुकूमत को निकाला गया, गिराया गया, वो सब कुछ इसमें आ गया है। ये बात कि रजीम चेंज हुआ, यहाँ पर एम्बेसीज में लोगों को बुलाया जा रहा था, उसमें जनरल बाजवा मुलव्वस थे, ये तो अब यहाँ पर मोहम्मद ज़ुबैर कह रहे हैं, दीगर इनके अपने लोग कह रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी, सब इस बारे में बात कर रहे हैं। अब तो वो जो फजलुर रहमान साहब जो पेश PDM 1 में वो जिस तरह की गवाहियाँ दे रहे हैं सबके सामने, लेकिन ये तो यहाँ है ना, अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर हो गया है। कोई सोच सकता था पाकिस्तान के हवाले से ये बात होगी? आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ कि अमेरिका में इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, क्योंकि यहाँ तो एक आ जाता है ना जी अमेरिका ही सारा कुछ चला रहा है, वहाँ पर आप देखिए 99% वहाँ पर इस हवाले से वोट है इस करारदाद में कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली, जाली इलेक्शन कमीशन गलत, यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, सिविल लिबर्टीज़ नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है। और फिर अब अक़वाम मुत्तहिदा, कोई सोच सकता था? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इसीलिए तहरीक इंसाफ की तरफ से तो इसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। और इससे बड़ी गवाही नहीं आई आलमी सतह पर, आप देख लीजिए इमरान खान के लिए और इमरान खान के इससे मजबूत, इससे आलमी सतह पर ताकतवर आवाज़ अब तक नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर के लिए नहीं थी, किसी जमात के लिए नहीं थी जो ये हो गया है। अब आप इसको कहें जी वहाँ पर इन्होंने लॉबिंग की है, तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े ताकतवर हैं, फलां है, यह हुआ है, ये सब इतना आसान होता। अब लोग कह रहे हैं भी 5, 10, 20, 25 लोगों को आप कर सकते हैं एंगेज किसी तरह, तो 367 लोगों को आपने किस तरह अमरीकियों को एंगेज कर लिया सारे मामले में। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के वर्किंग ग्रुप को आप कैसे इन्फ्लुएंस कर गए हैं? यानी कोई बेसिस ना हो आपके पास। वो कहने के जी दिन रात लगाकर इस तरह फौरी तौर पर 4 केसेस में सजाएं देंगे, और इलेक्शन से पहले वो देखें क्या हुआ, फिर कोई सजा ठहरती नजर नहीं आती। साइफर का वो देख लें, तोशा खाना की सजाएं मुअत्तल हैं, अब इद्दत केस रह गया है। यकीन जाने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है, और कि जी यहाँ पर ये निकाह पे भी जनाब सजाएं हो रही हैं। अच्छा जी वो क्या हुआ था जी, वो अयाम जो हैं वो पूरे नहीं थे खातून के, और उसकी गवाही भी नहीं मानी गई। तो चाहे वो ख़वातीन की हुकूक की तंजीमें इंसानी हुकूक की हों, कानून की बात करने वाली हों, हर तरह से आप देखिए इंटरनेशनली जो रिपोर्ट हुआ है। और अब किस वजह से इमरान खान अंदर है? सिर्फ एक केस रह गया है, और वह है इद्दत केस, जिसमें वो सजा भुगत रहे हैं। बाकी सब केसेस की सजाएं मुअत्तल हैं या रिहा हो गए हैं, बरी हो गए हैं। अब कोई नया केस बनाए अलग बात है, लेकिन अब इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? और जो नए केस बनाएंगे उसके बाद तो ये अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी रिपोर्ट जो है वो कहेंगे देखिए नहीं हमारी रिपोर्ट कितनी सही थी। वर्किंग ग्रुप और ज़्यादा इस पर मजबूती से अपना मौक़िफ़ देगा कि देखा हमने तो कहा था, हमने एक एक चीज़ सामने रखी थी, और देखिए मजीद जाली केस सामने आ गए हैं, यहाँ हो ही ये कुछ रहा है। अब जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की ये जो रिपोर्ट है, ये काम ये करते हैं कि जो जालिमाना गिरफ्तारियाँ होती हैं उसके ऊपर होता है। ये इसके अहम तरीन जो नुकात हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसकी पूरी कॉपीज़ मेरे पास मौजूद हैं। इस वर्किंग ग्रुप की फाइंडिंग्स की जो रिपोर्ट आई है उसकी पूरी कॉपीज़, मैंने एक एक लफ्ज़ पढ़ा है जो सब कुछ सामने आया है और क्या क्या उन्होंने बताया है। तो उसके जो अहम नुकात हैं उसका उर्दू तर्जुमा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ज़ालिमाना हिरासत से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की पहले तोशाखाना केस में हिरासत और मुकदमे के साथ साथ इनके खिलाफ साइफर केसेस की कोई कानूनी हैसियत नहीं।
जो इन्हें सियासी मैदान में मुकाबले से बाज रखने के लिए सियासी तौर पर बनाए गए। मकसद ये था सिर्फ। 18 जून की दस्तावेज के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की बॉडी ने 18 से 27 मार्च तक जारी होने वाले अपने 99वें इजलास में PTI के बानी की नजरबंदी पर अपनी राय की मंजूरी दी थी। यानी इसमें बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है 18 से लेकर 27 मार्च तक। PTI के सरबराह के मुख्तलिफ अदालती कार्रवाइयों में कानूनी तजादात और बेज़ाब्तियों का जिक्र करते हुए इदारे ने कहा कि वो इस बारे में अपनी राय दे रही है कि क्या इमरान खान को जालिमाना तौर पर नज़रबंद किया गया। इस बारे में कहा गया कि पहले तोशाखाना केस में इस्तगासा की कार्रवाइयाँ इनके दायराकार से बाहर होने के साथ साथ इमरान खान उनकी पार्टी पर सियासी जबर के तनाजुर में वर्किंग ग्रुप ने नतीजा अखज़ किया है कि इनको कानूनी बुनियादों पर नज़रबंद नहीं किया गया और ऐसा लगता है कि इसका मकसद इन्हें इंतखाबात से लड़ने से रोकने के लिए नाअहल करार देना था। लिहाजा ऐसा महसूस होता है कि यह सब मुबैना तौर पर सियासी मकासद हासिल करने के लिए किया गया। रिपोर्ट में इमरान खान की पहले तोशाखाना केस में सुनाई गई सजा के तरीक़ाकार और इसके बाद कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की जानिब से इनकी गिरफ्तारी, इनकी रिहाइशगाह में घुसकर इन पर और इनके अमले पर किए गए हमले पर तशवीश का इज़हार किया गया। वर्किंग ग्रुप ने मजीद कहा कि साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ कानूनी बुनियादों पर कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि इनके इन इक़दामात से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी हुई हो। दूसरे तोशाखाना केस और इद्दत केस में इनकी सजाओं के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रुप ने नोट किया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इमरान खान के खिलाफ चारों केसों का फैसला एक साथ आया और इसका मकसद इन्हें आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकना था। इसमें मजीद खुलासा किया गया है कि इमरान खान के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी, इलेक्शन में इनकी पार्टी की मुनसिफाना शिरकत को रोकने और हुकूमत की तरफ से किसी रद्द-ए-अमल की अदम मौजूदगी जैसे अवामिल के पेश नज़र वर्किंग ग्रुप इस नतीजे पर पहुंचा है इमरान खान की गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पहले तोशाखाना केस और साइफर केस में मुकदमा चलाने की कोई कानूनी वजह नहीं थी और ऐसा लगता था कि इन्हें इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए किया गया। वर्किंग ग्रुप ने कहा कि हुकूमत की तरफ से कोई तरदीद सामने न आने पर ऐसा लगता है कि इमरान खान के खिलाफ बनाए गए मुकदमात का ताल्लुक इस बात से है कि वो PTI के कायद हैं और इनको इनके हामियों को खामोश करने और उनकी सियासत में शिरकत को रोकने के लिए ऐसा किया गया। वर्किंग ग्रुप की इस राय पर तहरीक इंसाफ ने अपने रद्द-ए-अमल में इसको अहम पेशरफ्त करार दिया है और इस वक्त इमरान खान सिर्फ इद्दत केस में जेल में हैं, सजा काट रहे हैं। तोशाखाना के 2 मुकदमात में इनकी सजाएं मुअत्तल कर दी गई हैं जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इन्हें बरी कर दिया था। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब अब वो फिर से ख़त लिखेंगे अक़वाम मुत्तहिदा को जिस तरह उन्होंने बरतानिया को लिखा कि जी बल्ले का निशान जो मैंने छीना था वो तो ठीक था, उसकी वजाहतें दी थी, जिस पर अब दरख्वास्त चली गई है मिसकंडक्ट की काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़। और अब क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा को भी ख़त लिखा जाएगा? हुकूमत किस किस को कहाँ कहाँ जवाब देगी? यानी आप देखिए हर सतह पर आवाज़ उठ रही है, हर मुल्क में आवाज़ उठ रही है, सब ये कह रहे हैं तो किस किस को जवाब देंगे? ये सब ये जो इन्होंने जाली इलेक्शंस करवाए हैं, जो झूठ फरेब धोखाधड़ी फ्रॉड किया है, इसको किस तरह ये दबाएंगे? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और ये तो हर झूठ इनका पकड़ा जा रहा है और ये बड़े बुरे तरीके से फंस गए हैं। क्या करेंगे अब? ये जो केसेस चलाए जा रहे हैं सबको नज़र आ गया, अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर नज़र आ गया, इनके पास तो कुछ नहीं बचा, फारिग हो गए हैं, ये ख़त्म कहानी और इनसे जवाब मांगा जा रहा है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पूरी डिटेल मैंने पढ़ी है, इसमें तो उन्होंने कहा है कि दुनिया की जो बड़ी जमातें हैं, जमहूरी जमातें, उनमें एक तहरीक इंसाफ है, मकबूल तरीन लीडर्स में इमरान खान है और फिर क्या उसने किया, किस तरह की उसने बातें की थी, जिन पर केस बनाए गए, एक एक चीज़ को डिस्कस किया गया है, किन हालात में उसको जेल में डाला गया, किन मकासद के डाला गया वो, और फिर ये मांगना कि जी आप इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये कहना ये बहुत बड़ा चार्ज है। ये पाकिस्तान की हुकूमत पर, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर, यहाँ प्रोसिक्यूशन सारे इदारे वो कटहरे में आ गए अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर, पूरी दुनिया इस पर लिख रही है। अब तो देखिए ना इमरान खान के जो आर्टिकल हैं दोबारा पढ़े जाएंगे, कभी कॉलमिस्ट में लिखते हैं रिकॉर्ड बनते हैं, कभी कहीं लिखते हैं रिकॉर्ड बनते हैं, यानी किस हर तरह से इमरान खान को तोड़ने की कोशिश हो गई। ऐसे ऐसे केसेस बनाए गए कि जनाब हम ये कहें ये आलमी सतह पर लीडर उभर रहा है, साइफर केस बना दो, इसको जनाब किसी तरह से गद्दार साबित कर दो, वो देखिए क्या हुआ। फिर जनाब ये करप्शन के खिलाफ बात करता था, इसको करप्ट साबित कर दो, इसलिए जनाब ये तोशाखाना के केसेस बना दिए गए। फिर ये रियासत मदीना की बात करता था, ये नौजवानों की अखलाकियात की बात करता था, ये इस तरह से करता था कि हमें वेस्ट की तरफ ज़रूरत नहीं है, हमने अपने अक़दार को देखना है, और इसकी बात करता था। इस पर जनाब इद्दत का केस बना दो कि अखलाकी तौर पर इसको कमज़ोर दिखाना है। ये सारा इन्हीं जो उसके इमेज थे वो तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, अपना इमेज बर्बाद कर लिया इन्होंने। जो रही सही कसर थी वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी और अब ये अवामी सतह पर मुल्क में तो इन्होंने लोगों का माशी कत्ल किया है, इन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख का भी बेड़ा गर्क कर दिया है।
कुछ नहीं बचा। और अब तो सारे इदारे एक्सपोज हो गए। अब जहां भी कोई भी पाकिस्तान के हवाले से बात होगी, रिपोर्ट तैयार होगी, तो ये हवाले होंगे। और आप देखिए, इन्होंने कुछ इससे नहीं सीखना। पिछले 2 साल में ये कुछ सीखें? ये तो ये हाल है कि अमेरिका में करारदाद साहब पास हुई, यहाँ पाकिस्तान में करारदाद पास की गई। नहीं नहीं नहीं, हमारे तो जनाब यहाँ पर इंसानी हुकूक ऐसे कमाल हैं इस हुकूमत के होते हुए, इससे अच्छे हैं ही नहीं। अमेरिका कौन होता है जी बात करने वाला फला, और साथ ही जाकर पाँव पकड़ लिए जी वो अमेरिकी सफ़ीर के कि हो जनाब हमने ऐसे ही कह दिया है, हमारी मजबूरी थी ये, है ना। तो वो कहानी ये अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर भी अब ये करके देखिए, आप करें इसके खिलाफ, आएँ करारदाद लेकर आएँ इसके खिलाफ, और इसका दें जवाब। अब जो कुछ हुआ है, इनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो अब और केसेस बना लें, शौक पूरे कर लें, और देखिए फिर इनके साथ क्या होता है। और मुझे लगता है कि ये मज़ीद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। इमरान खान वहाँ पर जेल में है, वो कह रहे हैं जी वो जेल में होते हुए पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। वो जेल में भी जनाब सारा देख रहा है कि हर तरफ से सियासत उसके इर्द घूम रही है। और पाकिस्तान की सियासत तो छोड़ दीजिए ना बात, अब तो अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल की बात है, आलमी सतह के लेवल की बात है, वहाँ के इंसानी हकूक़ वर्किंग ग्रुप्स की बात आ गई है। क्या बच गया है बाकी? तो ये बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट है। और अभी तो ये आलमी सतह पर जिस तरह मामला उठने जा रहा है, उठ चुका है, और ये ख़बरें भी आ रही हैं अब, और वो दुरुस्त लगती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर जब मामला आ गया है कि बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन, कई ममालिक के जो पार्लियामेंट के अरकान हैं वो भी पाकिस्तान आने वाले हैं, और वो भी आकर ये कि जी इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करेंगे, यहाँ आकर देखेंगे, सारा कुछ यहाँ पर मामलात होंगे। पहले भी आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात हो रही थी तहरीक इंसाफ के उधर मरकज़ी दफ्तर में, जब धावा बोल दिया गया वहाँ पर और उसको बंद कर दिया गया, उसके कुछ हिस्से गिरा दिए गए। ये उस वक्त उनको भी आप देखें कि वो एक तरह से हब से भेजा ही था कि उनको भी रासा किया गया। और मैंने उस वक्त कहा था कि अभी ये जाकर रिपोर्ट देंगे अक़वाम मुत्तहिदा में कि जी वहाँ तो ये हो रहा है, वहाँ तो अजीब मंजर है। तो इनको नहीं पता लगा उस वक्त, इन्होंने कहा जी बस दावा बोल दो, ये अक़वाम मुत्तहिदा के इनको भी घेर लो। तो वो देखें अब ये क्या सूरत हाल बन गई है। तो ये हुकूमत के लिए बड़ा मसला खड़ा हो गया है। और वैसे तो थोड़ी सी भी अक्ल और समझ से काम लिया जाए तो चीज़ों का फौरी तौर पर पीछे ले जाया जाए, बताया जाए कि हाँ जी अब इन केसेस को बिल्कुल मेरिट पर हम चला रहे हैं, मज़ीद किसी जज को नहीं धमकाया जाएगा, मज़ीद किसी जज के साथ अब उसके ये नहीं किया जाएगा कि उसकी फैमिली को हिरासा किया जाए, नहीं तुमने यही फ़ैसला देना है। क्योंकि अब इसमें तो ये सारे जो ट्रायल्स चल रहे हैं इनकी बात हो रही है। ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की, किस तरह से हुई हैं, किन सर्कमस्टांसिस में हुई हैं, क्या हुआ है, उन सब की बात इसमें हो गई है और ये डॉक्यूमेंटेड हो गया है अब। और अब जब भी बात होगी, जो भी बहस होगी, ये चीज़ें सामने लाई जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।